तो हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और भाई अच्छे होने चाहिए। तो भाई आज तो हमारा कोई व्लॉग आएगा नहीं। व्लॉग क्या, एक बात मुझे कई दिन से परेशान सी कर रही है। परेशान क्या, ये हम पहले से सुनते आ रहे हैं कि भाई समाज में काफ़ी, आप भी सुनते होगे जो भी हमारी वीडियो देख रहे होगे, तो खैर हर घर गेल का किस्सा है कि भाई बहू जो है बेटी की जगह कहीं नहीं ले सकती, कितना भी मतलब अच्छे से रख लो या कितने भी प्यार से रख लो। तो मुझे पर्सनली, मैंने ये जो मुद्दा क्या है, तो मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, इसमें तो मैं मुद्दा नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे पर्सनल भी लोग कहते हैं कि भाई बहू ने ज़्यादा सिर पर चढ़ा रही है, ज़्यादा ये कर रही है, ज़्यादा वो कर रही है। तो पहले अभी जैसा हम कोई बात सामने आई करे तो हम क्या करें, ना ऐसा ना ऐसा है, अच्छे से रखोगे तो बहू अच्छे से रहेंगी। तो पहले क्या करें, अभी तो तेरे है ना, तुझे पता नहीं है, हमें पता है, हम देख रहे हैं, हम बरत रहे हैं, हमें सारी चीज़ की नॉलेज है। तो पर भाई मैं, अब तो मेरे सारी चीज़ हैं, तो अब क्या होता है, अब जो मतलब पर्सनली मुझसे एक सवाल हुआ है कि तू ना ज़्यादा बहू ने सिर पर चढ़ा रही है, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। भाई मैं इस बात से 100% सहमत हूँ, इस बात से कि कभी बहू बेटी नहीं बन सकती। पर कभी आपने एक चीज़ नोटिस की है, बहू में बेटी में, अगर हमारी बेटी है सुबह 7 बजे से 8 बजे से पहले कभी घर मतलब खाट से नहीं उठती। और कभी आपने देखा होगा बहू हमारी जब भी मतलब 5 बजे खड़ी हो जाती है, हमारे घर के कामों में लग जाती है, हमारी खिदमत में रहती है पूरा दिन, मतलब वो अपने आराम में भी त्याग देगी, सारी चीज़ें छोड़ देगी, लेकिन हमारी किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं रखेगी, हमारे किसी काम में कमी नहीं रखेगी। तो ये फ़र्क होता बहू में और बेटी में। कभी जो बहू कर लेगी वो हमारी बेटी कभी हमारे लिए नहीं कर पाएगी। ये लोगों की सोच है कि भाई बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, लेकिन बेटी से कहीं बढ़ के बन सके बहू। तो ये जो सोच है, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर कर रही हूँ, अपने बच्चों के, मैं अपने बहुओं के साथ रह रही हूँ, और लोग मुझसे कहते हैं, पर्सनली कहते हैं, मैं काफ़ी दिन से इस चीज़ पर वीडियो बनाने की भी सोच रही। तो भाई ये मेरा ही मुद्दा नहीं है, यूँ काफ़ी बहू बेटियों को मुद्दा। तो भाई दूसरे की बेटी को मैं ये नहीं कहूँगी मैं सास की कमी नहीं है, भाई बहू की कमी नहीं है, कमी जहाँ भी होगी दोनों तरफ से होगी। तो भाई बहुओं ने भी समझना चाहिए कि भाई उनका घर है, उन्हें रहना है, अच्छे से रहो, अपना समझ के रहो, अपने तरीके से अच्छे से काम करो। सास है भी मतलब माँ ना समझ के माँ तक दर्जा देने की कोशिश तो करो। माँ तो माँ नहीं बनेगी भाई, सास नहीं बनेगी माँ, लेकिन कुछ तो अपनी तरफ से ये रखो कि भाई हाँ हमें इनके साथ रहना है। तो भाई मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मैं देख रही हूँ, अपनी बहू ने बेटी ने भी देख रही हूँ, मैं अपनी बेटी का भी मतलब वहाँ से मैं देख रही हूँ वो कैसे रह रही है, मेरी बहू कैसे रह रही है। तो कभी भी आप दुख में, कभी बीमारी में, कभी आप नोटिस करना इस चीज़ को। अगर आप बीमार हो, आप अपनी बेटी पे फ़ोन कर रहे हो कि बेटी आ जा 2-4 दिन के लिए, तो वो बेटी बिल्कुल नहीं आएगी आपके पास। 10 चीज़ है, उसकी 10 जिम्मेदारियाँ भी हैं वहाँ। तो भाई वो मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं या मैं नहीं आ सकती मम्मी, और बहू अगर मायके में, और सास एक बार भी फ़ोन कर देती बहू के पास कि बेटा घर आ जाओ मैं बीमार हूँ, तो वो अपनी माँ से तुरंत बोलेगी कि मम्मी मैं अपने घर जाऊँगी, मेरी सास की तबीयत ख़राब है, वहाँ मेरे अलावा वहाँ कोई देखने वाला नहीं है। तो ये अंतर होता है सास मतलब बहू में बेटी में। जो बहू बोले मतलब बोल रही है, ये समाज का ओपिनियन ही है, तो हम भी देख रहे हैं कि कितना भी बहू को अच्छे से रखो बेटी नहीं बनेगी, बेटी नहीं बनती, लेकिन बेटी से कहीं बढ़ के बहू बन जाती है। अगर तुम अच्छे से सच्चे मन से अपना के देखो, कभी भी वो कभी आपसे उसमें नहीं जाएंगी, आपके अगेंस्ट नहीं जाएंगी, आपके हर दुख सुख को समझेंगी वो। और भैया ये कह रहे हैं कि भाई बहू हमारी बात ना मानती, या भाई अगर तुम हर अपनी छोटी छोटी चीज़ें बहू से दुबका के बात करोगे, अलग अलग जाके अपनी मीटिंग करोगे, उन्हें अपना घर का मेंबर ही नहीं समझ रहे आप, तो वो आपको कैसे समझ पाएंगी। तो हमारी जो घर की छोटी से बड़ी से कोई भी हमारी समस्या है, कोई भी हमारे घर का डिसीजन है, तो उन्हें अपने बच्चों की तरह अपने साथ लेके बैठो, उनके सामने सारी चीज़ें खुल के रखो, तो वो जब तो हमें अपना समझेंगी। अगर हम किसी और विषय में भी बात कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं बात, तो उनका जो ध्यान जाएगा उस तरफ जाएगा कि ये हो सकता मेरे खिलाफ वहाँ पे कुछ बात कर रहे हो। समझ रहे हो ना आप? जो भी बात करो अपने बच्चे की तरह उन्हें स्वीकार करो। पहले तो जिस दिन आप घर में ला रहे हो उन्हें, तो ये सोच के लाओ
कि ये हमारा बच्चा है, हमारे घर का मेंबर है, तो ऐसे ही उसे प्यार से रखो, वो भी तुम्हें अपने माँ बाप की तरह ही अच्छे से ट्रीट करेगी। और भाई बस मेरी यही है, अगर मेरी इस मैसेज से अगर मैं एक भी व्यक्ति की सोच बदल सकती हूँ तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझूंगी। भाई आज तो मेरे वीडियो को बस मैं लाइक करो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि भाई ये समाज के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है। बड़े माँ बाप उम्मीद के साथ भेजते हैं बेटी को दूसरे के घर, और उन्हें बड़ी उम्मीद होती है कि मेरी बेटी को अच्छे खुश रखें। कुछ नहीं चाहती है हमसे, कुछ ज़्यादा नहीं चाहती हैं, ये थोड़े से थोड़े में गुजारा कर लेती हैं। थोड़े से थोड़े में अगर उनसे आप सब चीज़ खुल के रखोगे उनके सामने, तो बिल्कुल थोड़े में से थोड़ी बचा के चलेंगी, हर चीज़ का ध्यान रख के चलेंगी, कोई ना बिखेरता ना कोई उजाड़ता। और एक चीज़ देखो, एक वो क्या करते हैं घर, एक पेट में खाना और बस 2 प्यार के शब्द, उसके ही लिए वो पूरे दिन हमारी खिदमत में खड़े रहते हैं। देखो, और बस वो हमसे इतनी उम्मीद करते हैं बस हमें अच्छे से प्यार से बोलें, और हमारा भी ऐसे ध्यान रखें जैसे अपने बच्चों का रखते हैं, हमारे दुख सुख का ऐसे ध्यान रखें जैसे अपने बच्चों का रखते हैं। कई बार मैंने देखा है कि बेटी अगर काम कर रही है तो माँ को लगेगा अरे मेरी तो सुबह से काम कर रही है, थक गई होएगी, चल मैं करवा देती हूँ। अगर आप बीमार भी हो ना तो भी आप खड़े होकर उसकी हेल्प के लिए खड़े हो जाओगे अपनी बेटी के लिए। अगर बहू कर रही है तो बहुत सी जगह मैंने देखा है कर लेगी खुद, हम क्यों करें, कर लेगी। तो भाई ये चीज़ मत सोचो, वो भी इंसान है, वो भी ऐसी बेटी है किसी की, और ऐसे ही लाड प्यार से वो पड़ी हुई हैं। ऐसे किसी ने धक्का देकर उनको घर से नहीं भगाया है। आप प्यार से, जिस खुशी से आप उनकी शुरुआत करते हो ना, भाई गोद भराई करने जा रहे हैं, बड़े अरमान रहे हैं, बड़े खुशी खुशी सारी चीज़ें कर रहे हैं, बड़ी खुशी से शादी करके लावे हैं, और कुछ दिन बाद ही मैंने समाज में देख रहे हैं, हम अखबारों में भी पढ़ रहे हैं, हम आसपास भी देख रहे हैं, कुछ दिन बाद ही उन बच्चों की इतनी दुर्दशा कर देते हैं, इतनी दुर्दशा कर देते हैं ससुराल वाले। तो भाई ऐसा मत करो, बहुत उम्मीद होती है, बहुत उम्मीद होती है माँ बापों को। किसी के बच्चों को बिल्कुल परेशान मत करो, अच्छे से रखो, खुश रखो। बस मेरी आज के लिए इतनी आपसे निवेदन है। तो भाई खुश रहो और खुश रखो अपने परिवार को, सुख शांति बनाए रखो। तो आज के लिए धन्यवाद।